80 से 90 के दशक की हॉरर फिल्मों में रामसे ब्रदर्स का नाम आते ही डर, रहस्य और भयानक हवेलियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। पुरानी हवेली भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जो आज भी हॉरर फिल्मों के शौकीनों को याद है। यह फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी, बल्कि इसमें बदले, पाप, प्रेम और अंधविश्वास की गहरी कहानी छिपी हुई है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली मौजूद है। लोग इस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि वहां एक खौफनाक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है। गांव वाले बताते हैं कि जो भी हवेली के करीब गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर साहब। ठाकुर साहब का एक बेटा था, राजा। राजा दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन असल में वह एक भयानक राक्षस था। उसका चेहरा डरावना, आंखें लाल और शरीर पर अजीब ताकत थी। ठाकुर साहब को अपने बेटे से बहुत प्यार था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि अगर गांव वालों को सच्चाई पता चल गई तो वे राजा को मार देंगे। कहानी के अनुसार राजा का जन्म किसी काले जादू और श्राप के कारण हुआ था। ठाकुर साहब ने संतान प्राप्ति के लिए किसी तांत्रिक से मदद ली थी, लेकिन तांत्रिक की शर्तें पूरी न करने की वजह से यह श्राप बन गया। राजा धीरे धीरे इंसान से ज्यादा राक्षस बनता जा रहा था। उसे खून की प्यास लगती और वह रात में लोगों पर हमला करता। जब गांव में लगातार मौतें होने लगीं, तब गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। वे गुस्से में आकर राजा को मारने के लिए हवेली पर टूट पड़े। ठाकुर साहब ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ ने राजा को जिंदा जला दिया। मरते समय राजा ने बदले की कसम खाई। ठाकुर साहब सदमे में पागल हो गया और हवेली वीरान हो गई। कई साल बाद कहानी वर्तमान में आती है। कुछ युवा लड़के लड़कियां एक ट्रिप पर निकलते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम सीमा है। सीमा का उस हवेली से एक रहस्यमय रिश्ता है, लेकिन उसे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और मजबूरी में वे उसी पुरानी हवेली में शरण लेते हैं। हवेली में अजीब घटनाएं, जैसे ही सभी लोग हवेली में कदम रखते हैं, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। सीमा को बार बार डरावने सपने आते हैं, जिनमें वह खुद को हवेली में कैद देखती है। एक रात खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और हवेली के तहखाने से राजा की आत्मा बाहर आती है। अब वह पूरी तरह एक राक्षसी शक्ति बन चुका है। राजा का मकसद साफ है, बदला लेना। वह एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू करता है जो हवेली में आए हैं। एक बूढ़ा पुजारी सीमा को बताता है कि वह ठाकुर साहब की वंशज है। राजा की आत्मा आज भी उसी खून की तलाश में है जिसने उसे मरने पर मजबूर किया था। सीमा के खून से ही राजा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, या फिर वह और शक्तिशाली हो जाएगा। रात दर रात राजा लोगों को मारता है। हवेली में डर का माहौल बन जाता है। कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। राजा की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। वह दीवारें तोड़ सकता है, लोगों को हवा में उछाल सकता है और उनकी जान ले सकता है। पुजारी एक पुरानी किताब से पता लगाता है कि राजा को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सूर्योदय से पहले उसे उसी आग में जलाना होगा जिसमें उसे पहले जलाया गया था। इसके लिए सीमा को खुद को खतरे में डालना पड़ेगा। अंतिम रात हवेली में राजा और इंसानों के बीच भयानक टकराव होता है। राजा सीमा को पकड़ लेता है। आग जलाई जाती है। राजा आग में घिर जाता है। वह चीखता है, तड़पता है और अपने दर्द का इजहार करता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ती है, राजा आग में जलकर राख बन जाता है। उसके साथ ही हवेली का श्राप भी खत्म हो जाता है। हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। सीमा और बाकी बचे लोग वहां से निकल जाते हैं। हवेली हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। लेकिन फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि हवेली के मलबे से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जो यह संकेत देती है कि शायद डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पुरानी हवेली सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह लालच, अंधविश्वास और बदले की कहानी है। सीमित संसाधनों के बावजूद
इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में डर बैठा दिया। आज भी यह फिल्म कल्ट हॉरर क्लासिक मानी जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चलचित्र हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।